Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी 23 जून के कैंडिडेट के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही एक नोटिस जारी किया गया था कि जो ईटीटी 23 जून के लेकर क्या क्या पैरामीटर्स को फॉलो किया जाएगा, किस तरह से रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। और अब देखिए ईटीटी 23 जून के कैंडिडेट के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नोटिस जारी कर दिया गया है। बेसिकली कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए कॉल की गई है कि अब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। तो एज यू कैन सी कि ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन की हुई है और आप सबसे ऊपर देखिए आज की डेट के 2 नोटिफिकेशन देख पाओगे, जिसमें से जो अभी जो जस्ट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो है रिगार्डिंग द स्क्रूटनी फॉर द ईटीटी 23 जून पोस्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें कौन से कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। क्या सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए जाना है या फिर कुछ एक कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ से डेट नोटिस कर पाओगे। ये नोटिस अभी कुछ मिनट पहले ही जारी किया गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में केस वगैरह के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पूरी प्रोसेस चली, कैसे क्या रहा। हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। हम ऑलरेडी इस चीज़ को पिछले 4 साल से फेस कर रहे थे। तो फाइनली देखिए, जो कैंडिडेट जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कहे तो जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होनी है, सबसे पहले तो है कि उनकी डॉक्यूमेंट जो स्क्रूटनी है वो 12 जून से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 12 जून से आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी स्टार्ट होगी और 20 जून तक आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चलेगी। यानी कि ये पूरा एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है। और आगे हम देखिए कि किन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे बुलाया गया। सबसे पहले तो देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो चुकी है। काफ़ी कैंडिडेट है जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी इस डेट के बीच में हो चुकी है, यानी 2020 में ही जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो चुकी है। आप यहाँ से डेट नोट कर पाओगे कि 16 दिसंबर और से लेकर 24 दिसंबर तक जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पहले हो चुकी है, उन कैंडिडेट को अब दोबारा से स्क्रूटनी के लिए आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन कैंडिडेट की ऑलरेडी स्क्रूटनी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपनी, अगर आपकी पहले स्क्रूटनी हो चुकी है तो आपको ये डेट जरूर नोटिस करनी है कि आपकी जो स्क्रूटनी है इस टाइम पीरियड के दौरान हुई है या फिर इससे बाद हुई है, कैसे क्या रहा है, तो ये देख लीजिएगा पहले तो। अब बात आ जाती है कि अगर इन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और अगर इन्हें नहीं जाना तो अब वेरिफिकेशन के लिए जाना किन्हें है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनकी 2021 में जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई थी 9 सितंबर को जिसकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई थी और 10 सितंबर को, यानी 2 दिन जिनकी स्क्रूटनी हुई थी, इन 2 डेट्स के बीच में उन कैंडिडेट की जो स्क्रूटनी है, जो पूरी प्रोसेस थी, उसे रद्द कर दिया गया है। यानी कि जिन भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी इन 2 डेट्स के ऊपर हुई थी, उन कैंडिडेट को फिर से अपनी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे जाना है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इस टाइम पीरियड के कैंडिडेट हो जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही 2020 में हुई थी, तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि आपने उस टाइम आप सबमिट नहीं करवा पाए थे या कुछ इशू था, तो आप भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मना है, आप नहीं जा सकते। बट जिन कैंडिडेट की स्क्रूटनी इस डेट को हुई है, यानी कि 21 में हुई है, सितंबर 21 में हुई है, इन 2 डेट्स पे उन सभी कैंडिडेट को अपनी फिर से डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए जाना है। उनकी जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है उन्हें फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। और आप सभी को देखिए अपनी डॉक्यूमेंट के लिए जो भी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और ये टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जून से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा देखिए जो टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये आपकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से लेकर इवनिंग में 4 o'clock तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपको डिपार्टमेंट में अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इस डेट में कौन कौन से कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। मैं वो भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट न रह जाए जिसकी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई हो और उसे लगे मेरी तो हो चुकी है और आप दोबारा से उसे जाना हो और वो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को या फिर स्क्रूटनी को मिस कर दे। चलिए अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ से देख पाओगे यहाँ पे क्या था कि 2 डेट मेंशन की गई है कि जिसकी स्क्रूटनी
9th ऑफ सितंबर और 10th ऑफ सितंबर को ही है, उन कैंडिडेट को नहीं जाना। तो आप यहाँ से 9th ऑफ सितंबर की अगर मैं लिस्ट ओपन करूँ तो आप ये लिस्ट आपके सामने देख पाओगे कि ये देखिए ये लिस्ट है। इसमें क्या है कि आप यहाँ से नोट कर पाओगे कि ये कैंडिडेट थे जिनकी जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है वो इस डेट को हुई थी। सितंबर 21 की बात कर रही हूँ मैं, फिर से आप नोटिस कर लीजिएगा जिन भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी सितंबर में हुई है 2021 में, उन सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे जाना है। और मैं आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ कि ये लिस्ट थी। अगर आपका भी नाम है इस लिस्ट में तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से जरूर जाइएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखिए बात करूँ कि जनरल कैटेगरी के कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया है, तो जनरल के आप देख पाओगे कि जो लास्ट कैंडिडेट है वो है 69 पे। जनरल कैटेगरी में 69 पे लास्ट कैंडिडेट को कॉल की गई थी। और ईडब्ल्यूएस में आप यहाँ से देख पाओगे कि ईडब्ल्यूएस में था 65, यानी 65 मार्क्स तक। ये देखिए ये लिस्ट आपको अब दोबारा से हो सकता है डिपार्टमेंट ये दोबारा से लिस्ट नहीं डालेगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस नहीं डाली जाएगी। आपको अपना नाम इसी लिस्ट में चेक करना है। ये सितंबर 21 की लिस्ट है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे जाना है। अभी हम जो अदर जो कैटेगरी है उनकी भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। और अगर मैं अदर जो कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देखिएगा 10th ऑफ सितंबर की लिस्ट हम ओपन करते हैं। तो 10th ऑफ सितंबर की देखिए ये लिस्ट है जो कि सितंबर 21 में जारी की गई थी। यहाँ पे देखिए जो अदर जो कैटेगरीज है, जैसे SC R&O की कैटेगरी सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है। और SC R&O में देखिए जो लास्ट जो कैंडिडेट है जिसे कॉल की गई है वो है, एक मिनट देखिए इसमें आप सभी आप अपना नाम जरूर चेक कीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट की यहाँ पे डेट मेंशन है जिनकी भी, वो जरूर जाइएगा, कहीं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो यहाँ से देखिए ये है SC R&O की जो लास्ट कैंडिडेट है वो है 59 पे। और इसके अलावा देखिए ऑर्थो के आप यहाँ से देख पाओगे, जो एक्स सर्विसमैन BC कैटेगरी की आप देख पाओगे। सभी के देखिए इसमें जो कैटेगरी वाइज जो है डिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एक्स सर्विसमैन के सभी की यहाँ पे मेंशन है। मैं जो मेन जो कैटेगरीज है उनकी बात कर लेती हूँ। जैसे मेन में अगर हम बात करें जो BC कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो देखिए BC पे भी 65 मार्क्स से कैंडिडेट को कॉल की गई है कि 65 मार्क्स तक के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में बुलाए गए हैं। और एक लास्ट हम M&B की भी चेक कर लेते हैं कि M&B के कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को कॉल की गई है। तो देखिए M&B में है 48 मार्क्स तक, 48 मार्क्स तक। तो देखिए कुल मिला के डिपार्टमेंट ने अभी क्या है कोई नई लिस्ट जारी नहीं की है। जिन कैंडिडेट को पहले कॉल की गई थी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को फिर से कॉल की गई है फॉर द डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। एक बार मैं आपको फिर से देखिए बता देती हूँ कि जिनकी भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी सितंबर 21 में हुई थी उन सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए एक बार फिर से जाना है। उन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट जो स्क्रूटनी है वो फिर से कंडक्ट होगी। और इसके अलावा जो कैंडिडेट देखिए इसमें अगर आप बीएड कैंडिडेट हो या फिर NIUS कैंडिडेट हो तो उनके लिए बता देती हूँ। देखिए पहले ही डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि जो बीएड कैंडिडेट है और जो NIUS के कैंडिडेट है उन्हें अब रिक्रूटमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नो डाउट देखिए एक तरीके से काफ़ी बैड डिसीजन रहा सभी जो भी कैंडिडेट है NIUS के या बीएड के। बाकी देखिए जो भी ETT के कैंडिडेट है वो अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट इस डेट को जरूर लेके जाइएगा डिपार्टमेंट में। 12 ऑफ जून से 20 ऑफ जून तक आपकी डॉक्यूमेंट जो स्क्रूटनी रहेगी। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए लेके गए थे वो सभी आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि फिर देखिए आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट मौका है। इसके बाद बहुत जल्द अब आपकी जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी देखिए आज जो इवनिंग में नोटिस आया था उसमें ये बात क्लेरिफाई की गई थी कि जिन भी कैंडिडेट का अब जो फाइनली सिलेक्शन होगा उन सभी का जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो 9 जुलाई से पहले जारी कर दी जाएगी। 9 जुलाई से पहले पहले आपकी जो सिलेक्टेड जो लिस्ट की कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा देखिए बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग देखिए मैं आपके साथ बहुत जल्द एक वीडियो शेयर करूंगी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, डिफरेंट कैटेगरीज वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी जिन भी कैंडिडेट को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है वो जरूर जाइएगा। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही और उम्मीद करेंगे कि ETT 23-24 के कैंडिडेट को बहुत जल्द अब ज्वाइनिंग मिलेगी,
बहुत जल्द कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत जल्द अब कैंडिडेट स्कूल में जाएंगे। तो इसी के साथ देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।